Good morning, students. Today again we'll continue chapter 2 history. आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा. हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इन द एम्पायर. अब 1857 के बाद जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने 70% एरिया पर भारत के कब्जा कर लिया था, अपना हक जमा लिया था. अब उसके अंडर में आ चुका था 70% इंडिया. ठीक है बेटा. तो उन्होंने अपने हिसाब से जो पूरी टेरिटरी है इंडिया की, जो उन्होंने कब्जा में ले ली थी, उसको कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर लिया. ठीक है. जितनी यूनिट्स में उन्होंने डिवाइड किया, उन यूनिट्स को प्रेसिडेंसी कहा गया. ठीक है बेटा. वो यूनिट्स थी या प्रेसिडेंसी मान सकते हैं आप इसको, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे. ठीक है बेटा. इन तीनों प्रेसिडेंसीज को जो लुक आफ्टर करता था वो गवर्नर और गवर्नर जनरल उनका सुप्रीम हेड होता था. ठीक है. और जो सुप्रीम हेड होता था वही सारी मेन जो पावर होती थी, वही सारी अपनी प्रोविंसेस को देखता था और उसकी सारी पावर जो होती थी वो सुप्रीम हेड के पास होती थी. अब आता है आपका एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम कह सकते हैं जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन होता है. ये तो तीन मेन प्रेसिडेंसीज हो गई जो ब्रिटिश इंडिया ने अपने लिए डिवाइड करके बनाई हुई थी. ठीक है. बाकी का जो इंडिया था उसको भी उन्होंने 4 एजेंसी में के एडमिनिस्ट्रेशन को 4 एजेंसीज में डिवाइड कर दिया. वो कौन कौन सी थी बेटा? सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, जुडिशरी. ब्रिटिश की एंट्री से पहले इन चारों का कोई प्लेस इंडिया में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर राजा होते थे, उनके वजीर होते थे, उनके नौकर होते थे, दास होते थे, वही पूरा एरिया संभालते थे. लेकिन ब्रिटिश ने एक नया रूल हमें दिया जो आज तक भी हम फॉलो करते हैं. ये जो चीज़ें हमें ब्रिटिश देकर गई अच्छी थी, आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है बेटा. इससे पहले, ब्रिटिश की एंट्री से पहले या इनके एस्टेब्लिशमेंट से पहले ऐसा कुछ भी भारत के अंदर फॉलो नहीं किया जाता था. ठीक है. इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे. हम ईच इंडियन डिस्ट्रिक्ट हैड अ कलेक्टर एज प्रिंसिपल फिगर. जितनी भी भारतीय डिस्ट्रिक्ट थी सबसे पहले, है ना, क्या होता था कि सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट होती थी भारत की, वहाँ पर एक कलेक्टर होता था एज अ प्रिंसिपल. ठीक है. यानी मुखिया होता था वहाँ का, और उसका जो मेन काम था वो टैक्स और रेवेन्यू को कलेक्ट करना था. मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. लॉ का मतलब कानून होता है, ऑर्डर का मतलब आदेश होता है ना. उनके जो कानून और आदेश को फॉलो जो बंदा कर रहा है उसको लुक आफ्टर करना किसका काम था? कलेक्टर का. फिर से सुनेंगे बेटा. कलेक्टर का क्या काम होता था? एक तो रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करके देना कंपनी को. फिर उसके बाद लॉ और ऑर्डर इन दिस डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, दरोगास. किसकी हेल्प से करते थे वो इतना सब काम? जो कलेक्टर होता था वो टैक्स कलेक्ट करके देता था कंपनी को. किसकी हेल्प से? जजेस. अगर जजेस अगर कोई काम न्याय नहीं, कोई भी काम नहीं मान रहा कोई, तो उसके लिए कानून बनाया गया था. और उसमें उस कानून को जो भी इग्नोर करता था, उसको मानने से मना करता था, तो कौन हेल्प करता था कलेक्टर की? जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास. ठीक है. और जो इस तरह के ऑफिस बनाए गए थे जहाँ पर कलेक्टर भी होता था, जज, पुलिस ऑफिसर, दरोगा भी होते थे, उन ऑफिस को क्या कहा गया था? कलेक्ट्रेट. ठीक है बेटा. ये क्या था? हमारा सारा का सारा जो ब्रिटिश के आने के बाद सिस्टम स्टार्ट हो गया था. ओके बेटा. अब
इनको हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं। ये जो 4 एजेंसीज है ना, अब इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। नंबर 1 है हमारा सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज क्या थी बेटा? ये शुरू की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, साधारण एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसको कैसे मैनेज करके रखना है, क्या कंट्रोल करना है, कौन से आदेश उनसे मनवाने हैं, इसके लिए उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया। ठीक है। ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कंपनी इन इंडिया, बताइए तो हो ही गया है ना। अब उन्होंने क्या किया कि इन सबको काम करने वाले जो होंगे वो रेगुलर होंगे, उनको प्रॉपर सैलरी मिलेगी और उनकी पोस्ट भी अपडेट होती जाएगी जैसे जैसे वो सीनियर होते जाएंगे। अब उन्होंने क्या शुरू किया काम करना? जो भी सिविल सर्विस में, जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करेगा उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है बेटा, जो भी लुक आफ्टर करेगा इस तरह की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को, वो कौन कर सकता है? ट्रेनर कर सकता है, कोई ना कोई, है ना। तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब वो ट्रेनिंग दी कहाँ जाएगी? इंस्टीट्यूशन बनाए गए उसके लिए। ठीक है। अब जैसे हम आज भी देखते हैं कोई भी चीज़ की हम ट्रेनिंग लेने जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, ऐसे ये भी जो सिस्टम है वो अंग्रेजों का लाया हुआ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। अब उन्होंने उस सिविल सर्विसेज के जो सर्वेंट्स होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए, और 2 मेन इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ बताया गया जो सबसे पहले बनाए गए थे। नंबर 1 फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में बनाया गया था, लॉर्ड वेल्सले ने बनाया, और दूसरा ईस्ट इंडिया कॉलेज इन इंग्लैंड में बनाया गया था। समझ आ रहा है बेटा? सिविल सर्विस क्या होती है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करना, जो कि वहाँ पर रूल रेगुलेशंस को कोई फॉलो करता है नहीं करता है, किस तरीके से कराना है। फिर इनको ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग कहाँ दी गई? इंस्टीट्यूशन में दी गई। और जो 2 इंस्टीट्यूशन सबसे पहले बनाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, वो कौन से थे? फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, और लॉर्ड वेल्सले ने बनाया। दूसरा था ईस्ट इंडिया कॉलेज इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में बनाया गया था। अब जो ये सिविल सर्विस के जो सर्वेंट होते थे, कौन होते थे? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करने वाले, है ना। तो उनको अपॉइंट कौन करता था? कौन बनाता था उनको? कंपनी का डायरेक्टर बनाता था। ठीक है बेटा, कंपनी का डायरेक्टर इनको अपॉइंट करता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके लिए एग्जामिनेशन शुरू किया गया, है ना, जो कि भारतीयों के लिए बहुत ही मुश्किल था इसमें पास होना। उसके भी 2 रीज़न थे। नंबर 1 क्या था? द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वॉज इंग्लिश टू मेक डिफिकल्ट फॉर द इंडियंस। जानबूझकर ब्रिटिश सरकार ने इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए इसका मीडियम ही इंग्लिश रख दिया। सेकंड क्या था कि इस तरह की जो एग्जामिनेशन होती थी सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो सिलेक्शन किया जाता था, एग्जामिनेशन रखा गया, उसको लंदन में रख दिया गया, जिसमें हर भारतीय पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ तक जाना हर कोई भारतीय इंडियन अफोर्ड नहीं कर पाता था। ठीक है बेटा। तो जो सबसे पहले हमारे भारतीय सिविल सर्विस में आगे निकल कर आए, जिन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास किया, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का तो नाम सुना होगा, जिन्होंने जनगण मन लिखा है, नेशनल एंथम लिखा है। ठीक है, उन्हीं के ब्रदर थे ये, जिन्होंने फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास आउट किया था। ओके बेटा, आज के लिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। ओके, इतना क्लियर है?